हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हमने बात किया हुआ था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि नाउन होता क्या है और दूसरा हमने बताया था कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन नंबर पर, कि नाउन जो होता है उसमें कौन कौन से नंबर की बात करी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि जो नाउन होते हैं, नाउन के दो नंबर होते हैं। ठीक है, नाउन दो नंबर के फॉर्म में दिखाया जाता है, या हम ये कहें कि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दो रूपों में बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो नाउन है, अगर हम नाउन नंबर की बात करते हैं तो नाउन के दो नंबर होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है वन या सिंगल। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या होता है? सिंगल, एक। वहीं पर जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो प्लूरल होता है मोर देन वन। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो उसे प्लूरल बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। जैसे अगर आपने देखा होगा, कई बार एग्जांपल दिया जाता है पेन। पेन मीन्स क्या होता है? पेन का मतलब होता है एक पेन, ठीक है, एक कलम। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए पेन्स, तो इसका मतलब हुआ एक से अधिक पेन। तो ये होता है सिंगुलर और प्लूरल। मतलब अगर कोई चीज एक है तो सिंगुलर होती है, और वहीं पर कोई चीज एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल होती है। जैसे अब यहां पर अगर देखा जाए, ये लिखा हुआ है साइकिल या साइकिल। साइकिल का मतलब क्या हुआ? साइकिल का मतलब होता है एक साइकिल। वहीं पर जब हम कहते हैं साइकिल्स या साइकिल्स, साइकिल्स मीन्स एक से ज्यादा साइकिल। तो जब एक की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा, और जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वो प्लूरल होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा, तो यहाँ पर ये हो गया सिंगुलर। ये येलो है, कम सही समझ में आ रहा है, हम इसको रेडी ही रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें पेन, तो ये है सिंगुलर, और जब पेन्स की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है प्लूरल। तो भाई सिंगुलर और प्लूरल नाउन के दो नंबर होते हैं। ये कहें कि अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। अब देखिए यहां पर एक और है नाउन सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गीत, मतलब एक गीत। और अगर यही कह दिया जाए सॉन्ग्स, तो इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा गीत। बॉल एक गेंद, बॉल्स एक से ज्यादा गेंद। काऊ एक गाय, और काउज एक से ज्यादा गाय। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो भी नाउन होते हैं उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, तो सिंगुलर मीन्स हुआ एक, और प्लूरल का मतलब हुआ एक से अधिक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों की जो नाउन से जुड़े हुए हैं, और जैसे बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की, तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल जैसा भी हमने बात किया था, इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि नाउन 5 तरह के बेसिकली बताए गए हैं। अच्छा, कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है उसमें नाउन को 3 तरह से बताया गया है, 2 तरह से बताया गया है। नए कॉन्सेप्ट में तो सिर्फ प्रॉपर और काउंटेबल अनकाउंटेबल कर दिया गया है। खैर, जो 5 तरह के नाउन हैं तो उसमें एक हमने बताया था आपको प्रॉपर नाउन। आपको याद होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर का नेम, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कहें मनीष, तो मनीष क्या है? पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। अगर हम कहते हैं आगरा, तो आगरा क्या है? पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और किसी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ध्यान देना है। किसी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे थिंग का नेम हो, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बनता है।
कभी भी देखिए यहां पर एक चीज याद रखिए कि मैटेरियल नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, इन तीनों का ही प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हालांकि कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल बनता है, जैसे अगर हम बात करें ग्रीफ की तो ग्रीफ का प्लूरल बनता है, सारो का प्लूरल बनता है, लेकिन जनरली अगर बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तीसरा होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में हमने आपको बताया था कि वो सभी नाउन या वो सभी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है मैटेरियल नाउन कहलाता है, इनका भी प्लूरल नहीं बनता है जनरली। ठीक है, जैसे गोल्ड क्या है, गोल्ड मैटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो शर्त सिर्फ एक है, शर्त ये है कि अगर कहीं पर अलग अलग तरह के गोल्ड की बात करी गई हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड की बात करी गई हो तो वहां पर तो बन सकता है, लेकिन जनरली गोल्ड का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रूल्स हैं किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने की वो क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट रूल्स की, रूल्स टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल या रूल्स टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने का रूल क्या है। सो फ्रेंड्स, हम पहले रूल की बात कर लेते हैं। पहला रूल देखिए, पहले रूल में कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। रूल क्या है वो समझते हैं। कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ठीक है, ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स, ये लेटर्स अगर लास्ट में है किसी भी नाउन के तो उनमें ई एस जोड़ दिया जाता है और प्लूरल बना दिया जाता है। अब देखिए फॉक्स एक्स है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। बॉक्स क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। ओ एस डबल एस 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 सी एच एक्स, इसमें एस भी लिख लीजिएगा, ओ एस डबल एस 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 सी एच एक्स, इसमें ई एस जोड़ना है। देखिए डबल एस है ना, क्लास, तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। बस एस है, बसेज एस एच, ठीक है। ये दो जो हैं वो आपको अपने से करना है, ये आपका होमवर्क है या प्रैक्टिस करना है आपको। अब आते हैं हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। ये एक रूल तो है कि जिस भी किसी भी नाउन के अंत में ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ देंगे, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है, इन दिस रूल आल्सो। इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि अगर कोई भी ऐसा नाउन है जिसके अंत में सी एच हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो का निकले, क्या निकले, का, अंत में सी एच हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो क्या आएगा, का आए, तो फिर वहां पर हम ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस की जगह पर हम एस का यूज करेंगे। ठीक है, ई एस वाला यूज गलत हो जाएगा और एस वाला यूज जो होगा वो सही माना जाएगा। स्टमक, तो यहां पर देखिए है तो सी एच लेकिन यहां पर सिर्फ एस जुड़ेगा, ये हो जाएगा एस टी ओ एम ए सी एच एस, ठीक है। मोनार्क, ये है तो सी एच लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, का, इसका प्रोनाउंसिएशन का आएगा तो ये हो जाएगा मोनार्क्स, ठीक है। अब आते हैं अगले रूल पे, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो उसको प्लूरल बनाने पर ये वी ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ या एफ ई जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है वी ई एस में। वाइफ, एफ ई है ना लास्ट में, तो डब्ल्यू आई वी ई एस हो जाएगा। लाइफ, एल आई वी ई एस। नाइफ, के एन आई वी ई एस। वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और प्लूरल बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो समझ लेते हैं। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन इससे रिलेटेड है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
इन नाउन में भी, मतलब जैसे भी बात हम कर रहे थे कि अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो फिर वहां पर वीईएस में कन्वर्ट कर देते हैं, एफ या एफ ही को, प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एफ या एफ ही तो मिल सकता है लेकिन वहां पर हम वीईएस में कन्वर्ट नहीं करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, बल्कि वहां पर जो नाउन होगा उसी के अंत में हम एस जोड़ देते हैं। जैसे प्रूफ है ना, तो ये हो जाता है प्रूफ्स, ठीक है।